तुम दूसरों के स्वाद के अनुसार अपने आप को मत ढालो। जो तुम्हें पसंद है उस पसंद को बरकरार रखो। तुमसे अत्यधिक तीखा नहीं खाया जाता तो मत खाओ। और यदि तुम्हें मीठा खट्टा जैसा भी पसंद है वो उस चीज़ को बरकरार रखो। मुझे पता है अब तुम केवल अपने साथ रहने वालों की फिक्र करते हुए उनके हिसाब से खाना बनाते या बनवाते हो कि उन्हें पसंद आए, उन्हें अच्छा लगे। पर जब रोज़ सबके मन का बनता है तो हफ्ते में एक दिन तो तुम्हारे मन का बनना ही चाहिए। और मेरी मानो ना तो तुम गुरुवार के गुरुवार अपना मनपसंद अपने स्वाद अनुसार जो तुम्हें जैसे पसंद है वैसा भोजन बनवाओ अथवा बनवाओ। मैं तुम्हें ना एक बात पहले ही बता दे रहा हूँ कि कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे साथ होने जा रहा है। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, जैसा तुमने सोचा नहीं होगा अब तक। जिसके बारे में तुम देखते थे, सोचते थे, सुनते थे लोगों से पर प्रयत्न नहीं करते थे, डर था, झिझक था। पर अब शुरुआत भी होगा और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे निष्कर्ष पर तुम पहुंचोगे। अगर 100 शब्द के बजाय एक शब्द में कहा जाए ना तो अंततः तुम्हारे मन का होगा। देखो, कांच के बर्तन में खाना, चांदी के बर्तनों में खाना या कुछ अलग, स्टील छोड़कर कुछ अलग तरह की चीज़ों को प्रयोग में लाना, ये शौक की बात है। ये तुम्हारे घर की या तुम्हारे परिवार की ही नहीं, ये बहुत जगह ये प्रचलन है। अलग अलग तरह से भोजन को ग्रहण करने की थाली और बर्तन का प्रयोग करना। पर एक बात समझो तुम, कांच के बर्तन तुम प्रयोग में लाओ पर तभी लाओ जब तुम उसे अच्छे से रख सको। यदि ना रख सको तो स्टील के बर्तन में ही खाओ। रही चांदी के बर्तनों की बात, तो तुम्हारे मन में कोई डर नहीं है किसी के चोरी करने का या कुछ भी नहीं है। एकदम निश्चिंत मन से तभी तुम उसे प्रयोग में लाओ, क्योंकि तुम बहुत मेहनत करके थाली कटोरे चम्मच खरीदो चांदी के और बाद में वो इधर उधर हो जाए या उसका डर रहे तो तुम तनाव में खाओगे। तो तनाव में जीवन थोड़ी गुजारना है। जीवन तो प्रसन्न होकर मन शांत करके गुजारना है। इसलिए फिर वैसे ही बर्तन, वैसी ही चीज़ों का प्रयोग करना जिसमें तुम्हें ना चिंता नहीं हो, आराम से बस वो सब हो सके। तुम एक जो लंबी यात्रा पर जाने वाले हो परिवार को लेकर, तुम एक भाड़े की गाड़ी का सोच रहे हो कि वही सारे लोग मिलकर एक अच्छी सी गाड़ी लेंगे, सबको लेकर जाएंगे, तो तुम ये भी कर सकते हो। अन्यथा और भी कई सारी सेवाएं तुम्हारे आधे खर्च में ज़्यादा बेहतर तरीके से सबको रख भी सकते हो और सबके संग में तुम जा आ भी सकते हो। किसी से तुलना की कोई बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये यात्रा जीवन की इकलौती यात्रा है जो तुम कर रहे हो। आगे भी कई सारी यात्राएं करनी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो अपने खर्च का भी और उसी हिसाब से कोई भी फैसला लेकर आगे बढ़ो। अपनी गाड़ी जो भी तुमने रखा है, 2 पहिए की हो, 4 पहिए वाली हो, जैसी भी हो, उन सब को सिर्फ तुम्हें अपने घर में रखना या सिर्फ उससे काम नहीं लेना है, बल्कि वो विश्वकर्मा है साक्षात। तो उन सभी का ध्यान रखना है। जो भी खराबी है थोड़ी बहुत भी वो ठीक करानी है। इंतज़ार नहीं करना है कि जब पूरा खराब हो जाए एकदम ही बैठ जाए तब, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अभी से ही ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत भी कहीं भी कुछ भी लगे कि खराबी है तो उसे तुरंत ठीक करा लो। अच्छे से हिफाजत करके रखो। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए सभी के लिए छतरी लेकर आ जाओ। सभी लोग छतरी का प्रयोग करें, ध्यान रखना इस बात का। आयुष्मान भवा।